तो संबर भावना के अंतर्गत बताते हैं। तो संबर कहते किसे हैं? कर्मों का जो द्वार है, आश्रव का जो द्वार है, उसको रोक देने का नाम ही संबर है। तो उस संबर का कि उस संबर की शुरुआत होती कैसे है, कर्मों का आना रुकता कैसे है? जब तक मोह विलय नहीं होगा तब तक कर्मों का आश्रव रुकता नहीं। 8 कर्मों में से एक कर्म है मोहिनी कर्म, और मोहिनी कर्म जो है वह बड़ा जबरदस्त कर्म है। क्या करता है वह कर्म? का वह कर्म हमेशा निज आत्म तत्व को अनुभूत नहीं होने देता है, पर पदार्थ को ऐसा अपना मानता है कि निज आत्म तत्व को वह भूल जाता है। ये मोहिनी कर्म का सबसे पहला कार्य है। और 8 कर्मों में ये मोहिनी कर्म का, तो मोहिनी कर्म किसी भी कर्म का संबर नहीं होने देता, उससे रुकने नहीं देता है। तो यह संबर करने के लिए सबसे पहले हमें उस मोह का विलय करना होगा। और जैसे ही मोह का विलय होता है वैसे ही 41 अशुभ प्रकृतियों का आना रुक जाता है। कितनी? 41 अशुभ प्रकृतियों का आना रुक जाता है। ये उस मोह के विलय होते ही साथ ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और वह मोह का कि दूर करने का उपाय एकमात्र आत्म तत्व को अनुभूत करना है। उसी को आगम भाषा में या कर्म सिद्धांत की भाषा में या प्रथमानी योग की भाषा में, अलग अलग भाषाओं में कहा जाता है। तो उसके लिए कहा जाता है कि ये सब चीज़ें अगर हम उसको प्रथमानी योग और करणानी योग की भाषा में कहते हैं तो कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, आस्था करना। और उसी को जब हम आगम भाषा में कहते हैं तो कहते हैं 7 तत्वों पर श्रद्धान करना। उसी बात को जब आध्यात्म भाषा में कहेंगे तो कहेंगे आत्म तत्व की अनुभूति करना। तत्व शब्द ही कहता है अपने आप में, त्वा जो प्रत्यय लगता है वह भाववान के साथ लगता है। तो भाववान कैसा उसका भाव। तो इस तरह का वह तत्व को जब हम जान लेते हैं, और उनमें भी सबसे प्रमुख तत्व है जीव तत्व। कौन सा? और जीव तत्व की मतलब अपनी स्वयं की जब हम अनुभूति कर लेते हैं तब वहीं से जाकर के संबर की शुरुआत हो जाती है। और इसमें का अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है उसके जैसी उस आत्म अनुभूति की ओर अग्रसर होता है तो उस समय उसके का 3 भेद हो जाते हैं। उस मोह के 3 टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा मिथ्यात रूप में रहता है, मोह रूप में रहता है। दूसरा सम्यक मिथ्यात होता है। तीसरा सम्यक प्रकृति होता है। तो जब वो सम्यक प्रकृति का उदय आता है तो गुण स्थान चतुर्थ बनता है। जब सम्यक मिथ्यात का उदय आता है तो उस समय गुण स्थान तीसरा बनता है, जिसको मिश्र कहती।
और जब उस मोह कर्म की सत्ता रह जाती है तो उसको पहला गुण स्थान कहते हैं। ऐसे उसके 3 भेद हो जाते। अब इन भेदों को हमने जाना। अब इसके बाद का वह संवर को करने के लिए का संवर का दृष्टांत दिया हुआ है कि ज्यों मोरी में डांट लगावे त्यों जल रुक जाता, कहा त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। तो कहा जैसे मोरी में से नल में से पानी आता है और उसमें कोई चीज लगा दो तो पानी आना अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, वैसे ही का ये संवर के बारे में बताया कि वह संवर भी इन कारणों से रुकता है। तो इस प्रकार इसकी शुरुआत बताई गई। तो उसी प्रकार कहा कि वह आश्रव को रोके संवर का, जैसे मोरी में से जल को उस अवरुद्ध वस्तु ने रोक दिया, वैसे ही आश्रव को भी संवर रोक देता है। अब वह संवर का कि संवर की शुरुआत वहां से होती है, फिर उसकी वृद्धि कैसे होती है। तो उन वृद्धि के कारणों को बताया कि वह वृद्धि हमेशा फिर अपने आप को नियंत्रित करने से होती है। जितना हम अपने आप को नियंत्रित करते चले जाएंगे, मतलब बाहर की प्रक्रियाओं को छोड़ते चले जाएंगे, अंतरंग की प्रवृत्ति उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। ये उसकी प्रक्रिया होती है ना। तो इस तरह ये स्थिति बताई गई। तो हम पहले शुरुआत संवर की कैसे होती है, कर्मों के द्वार को रोकना, इसको संवर कहते हैं। लेकिन वह रुकता कैसे है, हाँ का जैसे अपन ने सुबह पढ़ा ना शापकाचार में, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम, कहा कि परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। क्या है सम्यक दर्शन का, उन परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान कर। तो वह सबसे पहले संवर की शुरुआत। तो वह श्रद्धान करने से संवर रुकता है। किससे रुकता है, मतलब श्रद्धान करने से आश्रय रुकता है, संवर की शुरुआत होती है। किस पर श्रद्धान करने से, हाँ। तो ये हम आगम भाषा में कहेंगे तो देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने से क्या होता है, संवर प्रारंभ होता है। और उसी को जब हम आध्यात्म भाषा में कहेंगे तो निज आत्म तत्व की श्रद्धान से संवर रुकता प्रारंभ होता है। किससे होता है, निज आत्म तत्व के श्रद्धान से संवर प्रारंभ होता है। तो इस तरह इस संवर की शुरुआत में बताया गया। अब आगे बताते हैं इसी बात को कि वह संवर वृद्धि को कैसे प्राप्त होता है। जैसे बीज डाल दिया जाता है जमीन में और उसके लिए मिट्टी और पानी मिलता है तो उसमें से अंकुर निकल आता है। अब उसकी वृद्धि करने के लिए कि वह बीज कहीं नष्ट ना हो जाए तो हम क्या करते हैं, खाद भी डालते, उसमें पानी भी डालते, खरपतवार से रक्षा भी करते और उसकी बाड़ भी लगाते कि ये कहीं नष्ट ना हो जाए जो अंकुर निकला है। तो ऐसे ही का वह संवर की वृद्धि के कारणों को बताया है कि पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर बचन काय मन को
10 विध धर्म परिग्रह 22 12 भावन को, तो ये इसकी वृद्धि के कारण बता दिए गए। क्या क्या बतलाए हैं? का पंच महाव्रत समिति गुप्ती का। थोड़ी सी आवाज कम करो, बात क्या है? अभी थोड़ा कोई कर रहा, तो अचानक चलते चलते चल रहा हो। हाँ भाई, तो यहाँ बतलाते कि 5 महाव्रत समिति गुप्ती कर का 5 महाव्रत 5 समिति। तो ये संबर के सबसे पहले कारण है 5 महाव्रत। देखिए 5 सामान्य से व्रत भी होते हैं, अणुव्रत भी होते हैं और महाव्रत भी होते हैं। उन्हीं 5 चीजों में अणु शब्द जोड़ दो तो अणु शब्द हो जाता है, 5 में महाशब्द जोड़ तो महाव्रत हो जाता। तो जो जैसा शब्द आगे जोड़ते जाओ वैसे बन जाते। तो उनमें सबसे पहले कहा पंच महाव्रत 5 समिति और 3 गुप्ती। ये 13 प्रकार का चारित्र कहलाता है। क्या है? 5 महाव्रत 5 समिति और 3 गुप्ती। इसको 13 प्रकार का चारित्र भी कहा जाता है। तो कहा 5 महाव्रत कि जब कोई भी व्यक्ति उस आत्म तत्व पर श्रद्धान हो जाता है, उसको जान लेता है, तो उस आत्म तत्व की वृद्धि करने के लिए 5 महाव्रतों को अंगीकार करता है। कितने व्रतों को? 5 महाव्रतों को वह अंगीकार करता है। कौन है 5 महाव्रत? ये तो सामान्य से व्रत हो गए। अहिंसा के साथ में उसमें अगर हम सामान्य से अहिंसा, सत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य, परिग्रह कहेंगे, अपरिग्रह कहेंगे, तो ये सामान्य व्रत होंगे। यही भगवान महावीर स्वामी के पास सिद्धांत है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये भगवान महावीर स्वामी ने सामान्य से 5 सिद्धांत दिए। कितने दिए? ये सामान्य सिद्धांत है। इस सामान्य सिद्धांतों में भी अणु शब्द का प्रयोग कर दो तो अणुव्रत हो जाते हैं, और महाशब्द का प्रयोग कर दो तो महाव्रत हो जाते हैं। ये 2 प्रकार से हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कहा कि पंच महाव्रत, तो इसमें अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, ये 5 क्या हो गए? महाव्रत। तो ये काय के कारण है? संबर की वृद्धि के कारण है। संबर की वृद्धि के कारण है। इनसे संबर प्रारंभ हो। संबर क्या है? कर्म प्रकृतियों का आना रुक जाना। कर्म कितने होते हैं? और उनकी उत्तर प्रकृतियां कितनी? 148। कर्म कितने होते हैं? 8, और 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियां 148। तो उन 148 कर्म प्रकृतियों को जो रोकने का क्रम है उसी का नाम संबर है। तो ये संबर यहां पर प्रारंभ है। तो कहा इन संबर के बारे में बताया गया। तो यहां कहा कि 5 महाव्रत समिति गुप्ती कर, तो उन 5 महाव्रतों से इसकी शुरुआत होगी, वृद्धि की, संबर की वृद्धि की शुरुआत होगी। फिर इसके बाद का 5 समिति। कितनी समिति? 5। तो उन 5 समिति के बारे में बताया गया कि 5 समितियां क्या क्या हैं। तो कौन कौन सी 5 समितियां? ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। कितनी हो गई? 5। तो ये 5 समितियां सभी की होती हैं।
सबके लिए कही गई हैं। जैसे सामान्य से व्रत भी सभी के लिए कहे गए। अब इतना अंतर होता है कि साधु संत उसको बड़े रूप में पालन करते हैं, तो सामान्य व्यक्ति इसको छोटे रूप में पालन करते हैं, अल्प रूप में पालन करते हैं, लेकिन पालन सभी करते हैं। इसको थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाओ, हल्की सी बढ़ाना का, बस बस। तो ये सभी उसी क्रम से चलते हैं। जैसे अपन कोई नियम लेते हैं तो ये नियम भी उसी के अंतर्गत आता है ना। किसी ने कहा रात में नहीं भोजन करेंगे, रात में भी करेंगे तो 8 के बाद नहीं करेंगे, 9 के बाद नहीं करेंगे। ये सब क्या है? क्या है ये सब? अहिंसा व्रत का ही एक अंश है। क्या है? अहिंसा व्रत का ही एक अंश है और कुछ नहीं। दूसरी चीज वो भी अहिंसा व्रत के अंतर्गत, क्योंकि हम रात में अगर खाएंगे तो क्या हो जाएगा? जीवों की उत्पत्ति रात में ज्यादा होती है। क्या होती है? रात में जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है और इसलिए हिंसा ज्यादा बढ़ती है। इसलिए रात में सारी प्रक्रियाओं को रोक देते हैं कि भाई रात में कोई प्रक्रिया नहीं करना है ना। तो इस तरह का ये प्रक्रिया हमें रोकना के, तो हम जो छोटे छोटे नियम होते हैं वो भी उन्हीं 5 व्रतों के लिए होते कि जिसमें हिंसा कम हो उसके लिए होते और दूसरे किसी कार्य के लिए नहीं होते। तो उनको हम जब छोटे रूपों में पालन करते हैं तो पालन करते करते एक दिन वह भी बड़े हो जाते हैं, बड़ा रूप ले लेते हैं, हाँ ना। तो इस तरह इन व्रतों का पालन करने के लिए नियम बनाए गए। तो अब अहिंसा का भी पालन इसीलिए करते हैं और सत्य वचनों का। वैसे मूलतः सिद्धांत और मूलतः व्रत तो एक ही होता है। कौन सा होता है? हाँ, बस एक ही व्रत होता है, अहिंसा ही व्रत होता है, ओनली एक। बाकी 4 तो उसकी बाढ़ स्वरूप हैं, उसकी रक्षा स्वरूप हैं, है ना। बाकी और 4 कुछ भी नहीं। तो इस तरह का कि उस अहिंसा धर्म के पालन के लिए ये चारों चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि उस अहिंसा धर्म को पालन करने के लिए फिर हम सत्य बोलते हैं और सत्य में भी हितमित प्रिय बोलते हैं, है ना। और चोरी नहीं करते। क्यों नहीं करते? चोरी में किसका प्राण जा रहा? किसी का नहीं जा रहा। किस जा रहा? क्या किसका जा रहा हो? हाँ भाई, जिसका माल लिया है, कोई क्या कागज के नोटों में थोड़ी ना, कोई सोने चांदी में थोड़ी ना जान है, लेकिन जान उनमें नहीं है, लेकिन जिसके पास में रखा था उसमें जान है ना। जिसका माल जाता है उसको तकलीफ होती है ना। तो उसका नाम चोरी होता है। देखिए, माल 2 प्रकार से जाता है। एक प्रकार जाता है तो आदमी को दर्द होता है और एक प्रकार से जाता है तो आदमी को खुशी होती है। हाँ, जब आदमी अपनी इच्छा से देता है, लो हमने दिया, है ना। मंदिर में आके दान करता है तो पैसा तो उसमें भी गया, लेकिन खुशी होती है उसको। क्या होता है? खुशी होती कि हमने दिया है, बस था। और जब कोई अगर जितना उसने दान किया उसका 1/4 हिस्सा या 1/4 तो छोड़ो, 100वां हिस्सा भी कोई ऐसे ले जाए तो उसे दुख होता है। हाँ, अगर 1 लाख रुपए दान किया, उसमें से कोई 1000 ऐसे ही ले जाए तो दुख होता। 1000 रुपये चले गए, 1000 रुपये चले। कोई कहे कल तो लाख दे दिए तो उसमें तो दर्द नहीं हुआ तुम्हें, आज 1000 को कुल्ल कुल्ल करते हो। हाँ, तो वह अपने हाथ से दिया था, इसलिए मुझे
आनंद आ रहा था, और ये बिना हमारी इच्छा के कोई ले गया तो इसमें तकलीफ होती है ना। तो इस तरह का कि अब हम, तो ये सब चीज़ें उसी के लिए हुआ करती हैं, दूसरे किसी कार्य के लिए, तो उसी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उसी के लिए हम परिग्रह का प्रमाण करते हैं कि फालतू का ज़्यादा कुछ ना हो, हिंसा ना भड़के ना बढ़े। तो सब काम किसके लिए हैं? अहिंसा व्रत के पालन के। और जो 5 समितियां बतला रहे हैं वो भी उसी के लिए। किसके लिए? सत्य बोलने के लिए समिति नहीं है, मात्र अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए समितियां हैं, है ना। तो 5 समितियों में सबसे पहले का ईरिया समिति होती है। क्या होती है? ईरिया। तो जमीन को देख करके चलना, है ना। हाँ, तो जमीन पर देख करके चलने से बहुत सारे लाभ होते हैं, है ना। क्या होती है? हाँ हाँ, तो का जमीन पर देख करके चलेंगे तो सबसे पहले जमीन पर देख करके चलेंगे तो पड़ी वस्तु मिल जाए, है ना। कोई कुछ डरा हो है तो मिल जाए, और उसके बाद में ठोकर भी लागे नहीं, ठोकर लगने से भी बच जाए, और कोई पड़ी वस्तु हो तो वो भी दिख जाए, है ना। तो सबसे पहले का जीव हिंसा भी रुक जाए, पड़ी वस्तु भी मिल जाए और ठोकर भी ना लगे, है ना। इसलिए जमीन पर देख करके चलने से 3 फायदे होते हैं एक साथ। इसी का नाम क्या है? ईरिया समिति। मतलब नीचे जमीन पर देख करके चलो, ऐसा नहीं चल इधर रहा उधर ऊपर देख रहा है, इधर देख रहा उधर देख रहा है, ऐसा नहीं। हाँ, जमीन पर देख करके चलने से हमें 4 हाथ जमीन को देख करके चलने से क्या होता है? हाँ, क्या? तो हमें वस्तु, तो इसका नाम ईरिया समिति है, और साधु इसका पालन करते हैं। क्या करते हैं? 4 हाथ जमीन सामने देख करके चलने का नाम ईरिया समिति है। आगे देख करके चले, है ना। तो ये चीज सबके लिए हुआ करती है। और फिर भाषा समिति, हम जब बोलते हैं तो भाषा संभाल करके बोलते हैं। देखिए, शब्दों को हमेशा संभाल करके बोलना पड़ते हैं। शब्द बड़ी खतरनाक चीज है। हाँ, है तो कुछ नहीं लेकिन बड़ी खतरनाक है। हाँ, कब कहाँ कैसे काम कर जाए कोई भरोसा नहीं। हाँ, तो इसलिए इनको बड़े संभाल के बोलना पड़ते हैं। कहा है कि शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पैर। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करत है गाओ। का एक औषधि का काम कर जाता है तो एक घाव का काम कर जाता है। तो इसलिए इनको बड़े संभाल करके बोलना पड़ता है कि भाई कितना बोलना, कहाँ नहीं बोलना, है ना। तो हित मित और प्रिय हमेशा थोड़ा बोलो, मित बोलो, हितकारी बोलो और प्रिय बोलो। लेकिन एक बात भी है कि हर समय प्रिय भाषा से काम नहीं चलता। चलता है क्या? नहीं चलता। अगर कोई शरारती हो और तुम प्रिय भाषा में बोलो तो काम नहीं चलेगा। उसको तो डांटना फटकारना ही पड़ेगा, है ना। हाँ, तो नहीं डांटोगे फटकारोगे तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए उसको का अलग अलग स्थिति को देख करके बोला जाता है कि कब कहाँ कैसे।
स्कूल में अगर मास्टर बच्चे को ना फटकारे तो वो कभी पढ़ नहीं पाएगा, है ना। आजकल तो मैं सुना है कि कानून बना दिया कि बच्चों को मार नहीं सकते, है ना, डांट भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये कानून व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि अति मत करो। पहले क्या होता, डांटो तो पहले डंडे उठा के सिर बिला कर दे, अब उतना भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो मतलब अति मत करो, लेकिन जितने में काम बन जाए उतना तो जरूरी है ना। जैसे वो वाद्य यंत्र हो ना, बीड़ा बजाती ना, तार ज़्यादा ढीले छोड़ दोगे तो स्वर नहीं निकलेगा, और तार टाइट कर दोगे तो भी बेकार हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे उतना ही रखो कि जितने में मामला सही होता रहे। तो हाँ, मामला उतना ही करना चाहिए। तो ऐसी यहाँ पर कि हम उतना ही रखें। तो ये भाषा समिति का भाषा के अंतर्गत हित में प्रिय वचन बोलना। ऐषणा का अर्थ क्या होता है? ऐषणा का अर्थ खोज होता है, गवेषणा। किसकी खोज? साधु संत जो आहार के लिए निकलते हैं उसका नाम ऐषणा समिति। क्या है? ऐषणा मतलब खोज कर रहे कि भोजन कहाँ मिलेगा। क्या कर रहे हैं? हाँ, खोज कर रहे कि शुद्ध भोजन कहाँ मिलेगा, है ना। ढाबा पर मिलेगा कि होटल में मिलेगा कि किसी घर में मिलेगा। हाँ, कहाँ? जो द्वार पर खड़े होकर पड़गाहन करे उसके यहाँ मिलेगा। इसलिए साधु किसी के यहाँ नहीं जाते बिना बुलाए, क्योंकि पता नहीं भाई तुम्हारे शुद्ध है तो कैसे कैसे चले जाएं। जो बुलाएगा उसके यहाँ चले जाएंगे, है ना। तो ये क्या है? ये खोज है, ऐषणा समिति, शुद्ध भोजन की खोज। और आदान निक्षेपण समिति, वस्तु को उठाना और रखना। कैसे रखना? जमीन को देख करके रखना, उठाना कि भाई जमीन पर कोई जीव जंतु तो नहीं चल रहे। आजकल छोटे जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है, विशेष बरसात के दिनों में विशेष होती है। जरा इससे में ढेरों जीव निकल आते। हाँ, तो उनको देख करके रखना, उठाना कि भाई कोई जीव तो नहीं रख रहा। अपन ने कोई वजनदार वस्तु रखना, ऐसा ना उसके नीचे कोई जीव दब के मर जाए, उसको उठा रखना है। क्या है? आदान निक्षेपण। आदान मतलब ग्रहण करना, निक्षेपण मतलब रखना, निक्षेपित करना। ओ तो लेना और देना दोनों काम। कोई चीज़ हम उठाएं भी वहाँ से तो भी, और रखें भी तो भी। तो उन दोनों चीज़ों में देख कर के, जैसे बरसात के दिनों में आप कोई भी चीज़ उठाओ भी ना, तो उसके नीचे जीवों की बहुत ज़्यादा उत्पत्ति होने का डर रहता कि बहुत सारे जीव कोई चीज़ उठाओ, जैसे गीली हो और चीज़ उठाओ तुम तो उसके नीचे बहुत जीव निकलते। तो का इस समय हर चीज़ को उठाना और रखने में भी आदान निक्षेपण, आदान प्रदान आदि करना। तो इसको आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। और एक अंतिम कौन सी है? प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठापित मतलब स्थापित करना। क्या? तो जो शरीर से अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, जितने भी मल निकलते हैं, है ना, नाक का, कान का, आँख का, अधोद्वार के, तो उन सारे मलों को जितने शरीर से विसर्जित होते हैं उन सबको देख करके स्थान पर विसर्जित करना, है ना, कहीं उनसे जीवों की हिंसा ना हो जाए, है ना। तो कई बार सर्दी हो जाती ना, तो अपन ऐसे करते, छिड़क दिया। अब तुमने जहाँ छिनकी उधर पता नहीं कौन सी चींटी चल रही थी, कौन सा क्या था, उस पर पट से गिरी, वो तो मर गई। तो इसलिए का हर समय जिस स्थान पर अपन छोड़ रहे हैं अपना मल शरीर से निकलने वाला, उस स्थान को पहले देखो कि कहीं इस स्थान पर कोई जीव तो नहीं है ना। अगर है तो उसको दूर करके फिर करें। तो ऐसे इसको
क्या करते हैं? प्रतिष्ठापन समिति। तो ये 5 समितियां और 3 गुप्ती तो सभी जानते हैं। मन वचन और काय को बस में करना, इसका नाम गुप्ती होता है। गुप्त मतलब गोपन करना, बस में करना, है ना। अपने वचन बस में हो, अपना मन बस में हो, अपना काय बस में हो, तीनों चीजों पर नियंत्रण हो। क्या हो? हाँ, तीनों पर हमारा नियंत्रण हो, मन वचन और काय, इन तीनों के नियंत्रण की आवश्यकता होती। तो इस प्रकार इन तीनों पर हमारा नियंत्रण करना, ये 3 गुप्तियां होती हैं। तो ये 13 प्रकार का, तो इस तरह हम इन 13 इतने प्रकार से क्या करते हैं? संबर की वृद्धि करते हैं, इनसे संबर को बढ़ाते हैं। वो बस सारी प्रक्रिया यही है। ये संबर जो है भगवान बनने की प्रक्रिया है, पायदान है, सीढ़ियां है। जैसी जैसी संबर इधर रुकता जाएगा उधर हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, और जितना जितना आश्रव होता जाएगा उतने उतने हम नीचे आते जाएंगे। कहाँ से? भगवान बनने की प्रक्रिया से उतने उतने नीचे की ओर आते जाएंगे। तो इस तरह हम नीचे की ओर आए तो का ये संबर का और किसी कारण से नहीं होता, बस केवल बाह्य प्रवृत्ति को रोकते जाओ, अंतरंग प्रवृत्ति को बढ़ाते जाओ, उसी से संबर की वृद्धि होती चली जाती है। और इसी के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं, मर्यादा आदि बांधी जाती हैं। और कुछ क्या है उसमें? बस बहुत छोटी चीज़ है। मतलब भगवान बनना जितना सरल है उतना सरल कोई काम नहीं है ना। सबसे सरल काम है और सबसे कठिन काम है संसार में जीना, सबसे कठिन काम। हाँ, उससे कठिन कोई काम नहीं है। 108 समस्याएं रोज खड़ी रहती हैं, है ना। हाँ, और सबसे सरल काम है भगवान बनने की प्रक्रिया। कुछ क्यों? क्योंकि कठिनता जब होती जब कुछ करना हो। भगवान बनने के लिए क्या करना होता है? क्या करना बताओ? अरे कुछ नहीं करना है, यही करना है। क्या करना? कुछ नहीं करना, यही करना है। हाँ, बस। मतलब इससे सरल कोई काम होता क्या? ये कुछ नहीं करना। हाँ हाँ, दुनिया में हर जगह तुम्हें कुछ ना कुछ करने का उपदेश दिया जाता है, ये करो ये करो ये करो। लेकिन भगवान बनने के लिए कुछ ना करने का उपदेश दिया जाता है। कुछ मत करो, शांत बैठ जाओ। हाँ, बस इतना ही तो है, और क्या भगवान। तो इसलिए सबसे सरल काम क्या है? भगवान बनना। और सबसे कठिन काम संसार में रहना, ये सबसे कठिन काम है ना। हाँ, तो कठिन काम को तो हम कर लेते हैं, लेकिन सरल काम को करने के लिए कहो तो कहते हमारे बस की बात नहीं, अभी तो नहीं कर पाएंगे, है ना। बताओ, कोई करने को तैयार होता क्या? नहीं, कोई नहीं होता। कहो क्या जाओ, नहीं नहीं, बिल्कुल पैर कब्र में लटकने लग जाएंगे तो भी कहेंगे अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, है ना। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, तो भी तैयार नहीं होंगे। मतलब कि सबसे सरल काम करने को तैयार नहीं होंगे। कठिन काम करने को तैयार है, लेकिन सरल काम करने को तैयार नहीं है ना। तो इसलिए कहा कि वह संबर करने की प्रक्रिया ही सबसे सरल काम करना है। तो इसलिए हम इस तरह उस सरल काम करने के को अपनाएं, पुरुषार्थ करें और अपने जीवन में उस संबर तत्व को अपनाने की कोशिश करें। बोलिए देवाधिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।